नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एचीवर क्लासेस सिमडेगा में स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे गुमला चौकीदार बहाली। ठीक है, कटअप कितना जा सकता है, मेरिट लिस्ट कब तक आ सकता है, ठीक है, और खूंटी रांची या धनबाद के बारे में बात भी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले खूंटी रांची या धनबाद का बात कर लेते हैं, फिर गुमला वाले। ठीक है, 1 मिनट के बाद आप लोग को बताते हैं। देखिए, खूंटी का तो दौड़ हो चुका है। ठीक है, 18 तारीख को। अब आप लोगों का ठीक है मेडिकल होगा। तो देखिए आप लोग का जैसे इसका रिजल्ट आता है ना, तो ऐसे ही होता है जो सिमडेगा में हुआ चाहे अन्य जगह बता रहे हैं। 3 4 5 3 3 दिन या 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर आ जाएगा आपका मेडिकल डेट। और मेडिकल के बाद तुरंत हो जाता है 5 दिन के अंदर फाइनल रिजल्ट, एकदम मेरिट। ठीक है, तो आप लोगों का और 2 दिन वेट करिए, आप लोगों का 2 दिन में आ जाएगा, क्योंकि कुछ इसमें बड़ा चीज़ होता नहीं है। दौड़ के बाद कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, और रांची का एग्जाम डेट आप लोगों को हम पहले बोल चुके हैं, 22 तक आएगा। 22 को एग्जाम नहीं हुआ, अगर आप तो उम्मीद तो नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर आपका एक लास्ट उम्मीद है इस साल 28 29 दिसंबर। ठीक है, अगर 28 29 तारीख को नहीं होता है तो फिर समझ लीजिए कि अब अगले साल जाएगा। ठीक है, और धनबाद का भी वही बात है, वही उसका भी वही बात है, 28 29। और हम एक सच्चाई बता रहे हैं कि रांची और धनबाद दोनों का एग्ज़ाम अब जनवरी में होगा। लेकिन एक लास्ट उम्मीद, एक लास्ट होप लगता है कि हमको, कि अगर 28 29 को हो गया तब तो खैर हो गया, मान के चलिए 50% चांस है। लेकिन असल 80% चांस है 8 जनवरी 7 जनवरी 6 जनवरी ये आसपास लेने का। तो समझ गए होंगे रांची धनबाद वाले। ठीक है, अभी तक जो भी जानकारी है एकदम 100% सही आप लोगों को मिला है। अब देखिए लास्ट वही बोल रहे हैं 28 29 को हो सकता है, लेकिन उम्मीद 50% है। और 100% तो एकदम 6 7 जनवरी के बाद जो भी होगा वो 100% है। ठीक है, खूंटी वाला भी समझ गए कि आपका दौड़ हो गया है। अब आपका 1 2 दिन में मेरिट बना देगा ये लोग, मतलब 1 2 मेरिट बनता है कि दौड़ के बाद मेरिट, एक बाद वो और एक चीज़ बता रहे हैं, दौड़ के बाद जो मेरिट बनता है वो 99% लोग का हो ही जाता है। ठीक है, मेडिकल में कोई छंटता नहीं है, क्योंकि मेडिकल में सब ठीक ठाक रहता है, तभी ना उतना दौड़ा, इतना घूम, मतलब जो भी करना था किया। क्लियर है, तो आप लोग समझ गए। अब गुमला के बारे में बात करते हैं। देखिए गुमला वाला, ठीक है, तो एसटी का जो 43 गया था ना, ठीक है, तो आप लोग को बता दे रहे हैं जो एक्सीलेंट किए हैं उसको 20 नंबर मिला है। ठीक है, तो मान के चलिए एसटी का 63 64 के आसपास कटअप होगा। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, 63 64 नंबर। ठीक है, किसका? एसटी का। और जनरल का लगभग 1 2 नंबर अधिक जाएगा, 65 66। सिमडेगा में 66 गया था। ठीक है, सबसे टॉप नंबर आए थे वो 66। तो यही है, एससी का भी लगभग वही। और यहाँ स्पोर्ट कोटा वगैरह है। ठीक है, तो उनका उनका क्लियर नहीं बताया जा सकता है, क्या कि कुछ बात है उसमें, कम सीट है। और ठीक है, कितना लोग भरे हैं हमको जानकारी नहीं है। ठीक है, अब स्पोर्ट कोटा से कितना लोग गए तो क्लियर नहीं बोल सकते हैं। और सबसे कम जाएगा ईडब्ल्यूएस का, क्योंकि इनका संख्या बहुत कम है। ठीक है, तो इनका भी कितना संख्या के हिसाब है, हिसाब किताब पता नहीं चलता है, जिसके कारण इनका ही बता सकते हैं हम। एसटी और जनरल का आपको बता दे रहे हैं। देखिएगा, एसटी का जाएगा आपको 63 आसपास, 63 64 रहेगा। और जनरल का 65 66, यही दो के बीच में रहेगा, 63 64 और इनका 65 66, किसका? जनरल का। और एससी का भी वही लगभग मान के चलिए 1 2 नंबर का ऊपर नीचे रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लड़की लोग तो एक्सीलेंट की है। ठीक है, लड़की लोग को तो अच्छा मौका मिला, वो लोग एक्सेलेंट की है, मैक्सिमम लोग की है। लड़का लोग फंसा है बहुत जगह। और जिसका 10 नंबर अगर आ रहा है, ठीक है, तो वो भी चांस है, लेकिन अभी नहीं पता चलेगा। वो कुछ दिन में हम आपको सारा जानकारी दे देते हैं। हम डाटा एकत्र कर रहे हैं कि आखिर कितना लोग पास किया है, पहले डाटा आ जाएगा उसके बाद हो जाएगा। और ई डब्ल्यू एस वाला टेंशन मुक्त रहिए। ठीक है, आपका 50 भी चला गया तो ठीक है, 50 55 तक जा सकता है। अब कितना संख्या उसका क्लियर नहीं ना पता चलता है, मेन ईडब्ल्यूएस का क्लियर नहीं होता है। तो एसटी वाला समझ गए आप लोग, एसटी एससी और जनरल। ठीक है, और ओबीसी का तो वहाँ कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, मतलब ओबीसी जनरल में ही आते हैं, चांस करने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, वो जनरल में ही है। ठीक है, तो आप लोग वेट करिए गुमला वाले। ठीक है,
कि आप लोग का मेरिट लिस्ट जो है, दौड़ के बाद एक मेरिट लिस्ट आता है, वो आप लोग का हमको उम्मीद है, ठीक है, 22 तारीख तक आपका आ जाएगा, 22 या 23 को। और 23 को नहीं आया तो समझिए अब 28-29 को आएगा, फिर अगला साल ही जो होना है नियुक्ति पत्र। नियुक्ति तो ऐसे भी अगला ही साल होगा, ये साल पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि चौकीदार बहाली के बाद तुरंत झारखंड पुलिस का भी यही चैनल से आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है।